नमस्कार दोस्तों, संजय ब्लॉग्स एफबी 35 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग अपने मित्रों के साथ जा रहे हैं कुछ ऐसी जगह की जो कि बहुत ही यूनिक होने वाली है। मध्य प्रदेश की एक ऐसी जगह है जहाँ पे शांति बहुत ज़्यादा मिलती है। तो हम अपने घर से निकल चुके हैं, जो कि ठंडी का मौसम था, सुबह का समय था, सूर्य की किरणें बिखरी हुई थी और बाइक चलाने में ठंड हवा लग ही रही थी क्योंकि ठंडी का समय था। आज तो बहुत ज़्यादा ठंड भी, तो हम ठंड खाते हुए निकल पड़े थे कालिंजर की तरफ, क्योंकि कालिंजर के पास रामनगर है, वहां से हमें कुछ दोस्तों को लेना था और दोस्तों को लेने के सुबह का वक्त था, कुछ खाए पिए नहीं थे, तो हम लोग सोचे कि हम कुछ नाश्ता कर लें यहीं पे। तो एक भाई की दुकान, तभी हम कुछ खाए समोसे, जो कि समोसे खाने के बाद हमारा पेट पूजा हो चुका था। फिर इसके बाद हम निकल चले थे अपने रास्ते पे, क्योंकि हमें जाना था काफ़ी दूर मतलब हमें जाना था वही 200-250 किलोमीटर, महज कलिंजर से 200-250 किलोमीटर दूर है यह आश्रम जहाँ पे हम जाने वाले हैं। क्योंकि उस आश्रम में बहुत ही शांति मिलती है। यह है एक पहाड़ के बीच में, जो कि बहुत घने पहाड़ है, विंध्याचल पर्वतमाला लगती है मध्य प्रदेश की। हम लोग चल दिए थे, एक सतना हाईवे पड़ता है जो कि बरौंधा लेके जाता है, ये बरौंधा से सतना ले जाता है। तो इस हाईवे से हम जाने लगे और ये हाईवे हमें कुछ दूर तक लेके जाएगा, महज 8 से 10 किलोमीटर तक हम इस हाईवे पे चलते हैं। इसके बाद हम घने जंगलों को चीरते हुए, मतलब घने जंगलों को पार करते हुए निकल जाते हैं एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे एकदम चारों तरफ घना जंगल है और एकदम ऐसे टीलेदार खेत हैं जहाँ पे खेती आज भी लोग करते हैं। और वहां का दृश्य देखने में तो बहुत मनमोहक लगता है, क्योंकि एक तरफ पानी भरा होता है। हमने देखा कि हमारे मध्य प्रदेश में भी ऐसे टीलों में भी खेती होती है, जहाँ पे पहाड़ी ये होता है, ये एकदम एकदम पहाड़ी पहाड़ी है और यहाँ पे दृश्य तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। अभी मैं हूँ एक ऐसी जगह जहाँ पे घना जंगल है। ये देखिए पीछे जंगल है और इस तरफ झरना भी बह रहा है। और मैं अभी जा रहा हूँ और हमारे मित्र हैं, जो कि हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो मध्य प्रदेश की बहुत ही यूनिक जगह है। हेलीपैड भी है वहाँ पे, आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी पहुँच सकते हैं, या आप बस से भी जाना चाहें, ट्रेन से तो आप सतना से जा सकते हैं। और वो जगह एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे साधु संत या झरने वगैरह वहाँ से नदियाँ निकलती हैं। तो वो जगह हम आपको दिखाने वाले हैं, बहुत ही यूनिक है मध्य प्रदेश की। हमारा सफर होने वाला है घने जंगलों के बीच से, जो कि सिंगल वे रास्ता है और यहाँ पे जाना बहुत कठिन है, क्योंकि घने जंगलों में अधिकतर जंगली जानवर मिलने की संभावना रहती है, जो कि बहुत बड़े बड़े जानवर भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और जंगली जानवर आप समझते हैं कि कैसे होते हैं। फिर भी हम उस रास्ते पे निकल पड़े हैं, क्योंकि हम लोग हैं कम से कम 8 लोग हैं। हमें ये सफर तय करना है, कम से कम नहीं तो 50 किलोमीटर का सफर होने वाला है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इस सफर का क्या आनंद आने वाला है या कैसा सफर होने वाला है। इस सफर में हमें प्राकृतिक से जुड़ी काफी चीजें देखने को मिलती हैं, जहाँ पर पहाड़ी झरने और पहाड़ी नाले और हमें मिलने वाली हैं कुछ वनस्पतियां। यह बहुत शांत ही जगह वाला रास्ता है, जहाँ पे बहुत कम आवागमन होता है लोगों का। यह रास्ता हमें ले जाता है, जो कि हमें घाटी मिलेगी, फिर इसके बाद हमें ले जाएगा एक बरौंधा पड़ता है। बरौंधा जगह है सतना डिस्ट्रिक्ट की। इस जगह पे हमें काफी वनस्पतियां मिलती हैं या कुछ खाने वाले फलों के पेड़, जैसे है आंवला, यहाँ पे है आंवला है, महुआ है, ऐसे वृक्ष ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहीं पे छोटी छोटी घाटियां मिलती हैं, जो कि छोटे छोटे मोड़ टाइप में रहते हैं। भी हम यह जंगल को क्रॉस करने वाले थे, तभी हम पहुंच चुके थे एक बांध के पास, जो कि बरौंधा बांध है। यह बरौंधा बांध का एक पुल है। यहाँ पे घने जंगल तो पाए ही जाते। तभी हमारी गाड़ी में हवा कम थी, हमने हवा भरवाई वहीं पे बरौंधा के आगे एक गांव पड़ता है, वहां हवा भरवाई और पेट्रोल पंप था, जिसको पेट्रोल भराना था वहां पेट्रोल भाई ने भरी हवा हमारी मोटरसाइकिल में। और तभी हम चल दिए इस रास्ते पे, जो कि हमें एक बहुत ही मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा था कि काफी दूर दूर तक पहाड़ और दूसरी तरफ खेत, खेत के अलावा दूर तक रास्ता दिखाई दे रहा था। और इतना यहाँ साफ रास्ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल नहीं है। घने जंगल होते तो यहाँ पे रास्ता नहीं दिखाई देता। और यहाँ पे खेती भी कम होती है, क्योंकि यह एक पठोआ बोलते हैं, मतलब पठोआ जैसे एक पत्थर वाली जमीन है, तो यहाँ पे खेती कम होती है। और वहीं रास्ते में पड़ता है रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट, जो कि चित्रकूट क्षेत्र में आने वाला टाइगर रिजर्व है। यह एक बहुत ही बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों, इस यात्रा की सबसे खूबसूरती यह है कि रास्ते भर प्रकृति का आनंद मिलता है। और कुछ बातें जो कि धारकुंडी आश्रम जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। और वहीं पास में हमें देखते हैं कि हमें एक ऐसा जगह मिलता है जहाँ पे एक तरफ आंवले के पेड़ और एक तरफ झरना बह रहा है। झरना बहुत ही प्यारा लग रहा था। तभी हम पहुंच चुके थे एक जगह जहाँ पे बना हुआ है पुल। ये पुल जाता है, जो कि धारकुंडी आश्रम से आने वाला पानी है, तो वह पानी के ऊपर से बनाया गया पुल है। ये आवागमन के लिए बनाए जाते हैं, जो हमें ले जाता है ये धारकुंडी के रास्ते पे।
जैसे ही हम पुल को क्रॉस करते हैं तो यहाँ हमें मिलती है एक नदी टाइप में, जो कि बहुत छोटी नदी होती है। और एक खास बात, जब भी आप ट्रेवल में जाएं या किसी ऐसे आश्रम या किसी भी जगह जाएं घूमने पहाड़ों के बीच में, तो आप कुछ न कुछ खाने को जरूर ले जाएं, क्योंकि इन रास्तों में हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ न जंगल में कुछ ऐसे दुकानें मिलने वाली हैं, ना ही कुछ ऐसी खाने की चीजें मिलने वाली हैं। तो कुछ न कुछ अपना रख के ही जाएं। तो जो ये सामने पहाड़ी दिख रही है ना, तो इन पहाड़ियों को पार करते हुए हमें काफी अंदर घना जंगल में जाना पड़ता है, क्योंकि यह रानीपुर टाइगर रिजर्व कहलाता है और इसके अंदर से हमें जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आश्रम के करीब आते हैं, वातावरण और शांत होता जा रहा है। यहाँ आने वाले हर यात्री को अलग अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, क्योंकि आप लोग कई भारत में कई जगह ऐसे घूमे होंगे जहाँ पे पहाड़ों का आनंद लिए होंगे। आप मनाली जाते हैं या आप कुल्लू जाते हैं या आप शिमला जाते हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हम भी वहीं घने जंगलों के बीच से निकलते हुए जा रहे थे, क्योंकि हमें यहाँ पे बहुत सावधानी से जाना पड़ता है और बहुत आराम से जाना पड़ता है, क्योंकि यह टाइगर रिजर्व कहलाता है। यहाँ पे काफी जानवर ऐसे होते हैं जो बहुत ही आपको हानि पहुंचा सकते हैं। यहाँ पे एक खास बात है, ये ध्यान दे के जाना पड़ता है कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है, क्योंकि हॉर्न प्रतिबंधित क्षेत्र कहलाता है। देखिए ये नज़ारे, और हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर। कैसा सुकूनी वादियों का है नजारा ऐसा, एक सफर है जो चलना सीखा। हम लोग आ चुके हैं आश्रम के पास, जो कि हमें रॉक्स देख सकते हो, बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स आपको दिखाई देंगी। ये चट्टानें जो है तो बहुत ही नॉर्मल चट्टानें नहीं है, ये कहते हैं यहाँ की। यह आश्रम जो देख रहे हैं ना आप, ये धारकुंडी आश्रम है, जो कि 2 से 2.5 किलोमीटर में फैला हुआ आश्रम है। यह आश्रम कई निचले तलों तक बना हुआ है। देख सकते हैं कि आश्रम में आपको काफी चीजें ऐसी दिखाई दे रही होंगी जो कि बहुत ही यूनिक हैं। यहाँ पे जो झरना बोलते हैं, तो ये ऐसा नीचे से झरना आता है जो आश्रम के नीचे से पानी बहता है। आपको ऊपर यहाँ कहीं पे पानी नहीं दिखाई देगा। तो मित्रों, अभी हम पहुंच चुके हैं धारकुंडी आश्रम के गेट के पास, जो कि यह देखिए आप, दूर से ही इतना सुंदर दृश्य दिख रहा है, तो अंदर जाने के बाद कैसा होगा आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी मैं पहुंच चुका हूं, जो आप मैं बता रहा था वीडियो में कि मैं आपको एक यूनिक जगह दिखाने वाला हूं, तो वो है, देखिए ये देखिए पीछे परमहंस आश्रम धारकुंडी, जो कि मध्य प्रदेश या यूपी के बॉर्डर के किनारे में पड़ती है, चित्रकूट में है। ये देखिए ये आश्रम के जो हैं तो ऑनर या यहाँ पे जो कहते हैं कि जो मालिक कहलाते हैं, ये चलाते हैं यहाँ का। तभी हम अंदर प्रवेश कर चुके थे, जो कि पहला गेट क्रॉस करने के बाद हम अंदर जैसे ही गए तो हमें कुछ यूनिक चीजें देखने को मिली। यह धारकुंडी का दूसरा गेट है, जो कि हमें ले जाता है और अंदर की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही अभी वहीं पास में देखते हैं कि अभी काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए कितने मंजिल का एक धर्मशाला बन रहा है, जहाँ पे रुकने की व्यवस्था होने वाली है। ये हम लोग अंदर जाते हैं धारकुंडी आश्रम में, तो ये देखिए जाने की व्यवस्था है ना, जो तो बहुत ही यूनिक है। और ये साइड में आपको गार्डन मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया है। सब लोग जा रहे हैं आश्रम में। अंदर जाने के लिए नीचे जाना पड़ता है, पहाड़ी में नीचे है। तो ये देखिए यहाँ पे जो बरगद है ना, बरगद की जो जटाएं हैं बहुत ज्यादा लटक रही हैं। वहीं पे जूते चप्पल उतारने के लिए भी एक अलग से स्थान बनाया गया है, जहाँ पे आप जूते चप्पल रख सकते हैं। और तो और यहाँ पे एक चीज और है पानी की, जो कि आप बाहर ही आप हाथ धुल सकते हैं और आप शुद्ध हो सकते हैं इस जल को छिड़क के, क्योंकि एक बार आप जब भी आश्रम में किसी स्थान पे जाते हैं तो जल छिड़क के ही जाते हैं। उसी तरह यहाँ भी बाहर लगाया गया है नल, जो कि पानी के अंदर जाएंगे आश्रम के लिए। ये इतनी ऊंचाई से चढ़ के आए हुए हैं, और ये अंदर यहाँ नीचे आश्रम बना हुआ है। हम लोग से अंदर आश्रम में जाएंगे। ये आश्रम है। तो भाइयों, यहीं पे
एक गुफा टाइप में नीचे दिखती है हमको, जो कि बहुत ही दर्शनीय गुफा है। वहां जाना प्रतिबंधित है, तो वहां हम जाके दिखा नहीं सकते हैं आपको। यहीं पे देख सकते हो कि राम सत्संग चल रहा है और यहीं पास में दर्शनीय कुंड भी है, जो कि पानी आता है बहुत इतना साफ। और यहाँ का जो पानी आता है ना, उसकी एक खास बात यह है कि यह पानी कहीं दूर से नहीं, पर यहाँ एक जगह है जो कि एक गुफा टाइप में है। गुफा के अंदर से पानी आता है। आपको दिखाते हैं हम चल के, आपको वह गुफा कैसी गुफा है। तो मैं बता दूं कि यह जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे घने जंगल हैं, क्योंकि साधु संत जो रहते थे ना, तो वो अधिकतर घने जंगलों के बीच में ही रहते थे, जहाँ पे उनको शोरगुल कुछ भी ना हो। ये नीचे एक जगह है जहाँ पे पानी बहता है, और यहाँ कुछ ऐसी जगह है देखने को मिल रहा है। और ये जगह में अपन जाने वाले हैं, तो मैं जा रहा हूँ, काफी लंबी जगह जाने वाली हूँ। ये देखिए, यहाँ ये पानी गिर रहा है, ये कुंड बना हुआ है, ये है, ये पानी यहाँ से गिर रहा है। ये पानी इस तरह से बहता है। तो दोस्तों, वहीं पे एक जगह है जो कि मानस बोध साधु हुआ करते थे। वह एक कुटी, जो कुटी बोलते हैं इसको, और ये पत्थरों को तोड़ तोड़ के बनाया जाता है। वहां पर बैठ के यह एक अपनी आसन में बैठकर जो तपस्या करते थे, उनकी तपस्या के वजह से देख सकते हो कि बगल में कितनी ज्यादा एक धारा बह रही है। और खास बात, जो यात्री यहाँ आता है उसके लिए भोजन बिल्कुल निःशुल्क रहता है, और इतना स्वादिष्ट भोजन रहता है जो कि प्रसाद के रूप में यहाँ मिलता है। हम लोग भी वहीं प्रसाद लेने के लिए लाइन में बैठ गए। ये महाराज वहीं के महाराज हैं जो कि खाने की देखरेख करते हैं और सत्संग भी करते हैं। खाना खाने के बाद हम तभी गए बाहर, और काफी दूर तक चढ़ के जाना पड़ता है। चढ़ के जैसे ही गए तो यहाँ से हमें बहुत ही सुंदर सुंदर दृश्य देखने को मिले, और यहीं पे एक पार्क भी बना हुआ था, देख सकते हो। जो यहाँ से देखने का नजारा है ना, तो बहुत ही सुंदर दिखता है। ये तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।